नमस्कार दोस्तों, मेडिकल एडवाइस चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम सब इस वीडियो में यह जानने का प्रयास करेंगे कि धातु रोग क्या है और धातु रोग हो जाने के बाद इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, इसका क्या इलाज है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम सब इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के आप सब अंत तक बने रहिएगा। यदि वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना दोस्तों न भूलिएगा। देखिए दोस्तों, यह जो चैनल है, इस चैनल को आप सब सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सब वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो दोस्तों, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो में हम सब आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, जो पुरुषों में धातु रोग होता है यह पुरुष जन्म तंत्र के अंतर्गत होता है, और जो पुरुष जन्म तंत्र यह होता है यह पुरुषों के जो श्रोणी भाग होता है उसके अंतर्गत यह आता है। जैसे कि श्रोणी क्षेत्र के अंतर्गत, श्रोणी क्षेत्र के अंतर्गत मतलब कि शुक्रवाहक आता है, पुरस्थ यानी कि प्रोस्टेट आता है, मूत्राशय आता है, शिश्न यानी कि लिंग आता है, और मूत्र मार्ग जो कि जिस तरह से पेशाब निकलता है वह आता है। अग्रछद जो कि शिश्नमुंड को ढकता है उसको अग्रछद कहते हैं, और शिश्नमुंड जो कि लालिन्यमकार रचना होता है, जो बेलनाकार रचना निकला होता है उसकी जो ठोर होती है उसको हम शिश्नमुंड कहते हैं। और वृषणकोश जो हमारे शरीर से थैलेन्यमकार रचना निकला होता है उसको हम लोग वृषणकोश कहते हैं। और वृषण जो कि वृषणकोश के अंदर एक मतलब कि ठोस आकृति होती है उसको हम लोग वृषण कहते हैं। कंदमूत्र ग्रंथि यानी कि जो शिश्न होता है, जो मूत्र मार्ग के अंतर्गत एक छोटी रचना बनी जिसको हम लोग कंदमूत्र पत्र ग्रंथि कहते हैं। गुदा जिससे हम जिस रास्ते से हमारा मल बाहर निकलता है, और मलाशय जो कि जिसमें मल एकत्रित होता है, और स्खलनीय वाहिनी जिसमें शुक्राणु स्खलित होता है, और शुक्राशय जो कि मतलब कि शुक्रवाहक के आगे वाले भाग जो होते हैं शुक्राशय कहते हैं। और मूत्रवाहिनी जो कि किडनी और मूत्राशय वाली दो भागों को, दो ग्रंथि को आपस में जोड़ने का काम करती है, उस हम लोग ग्रंथि को मूत्रवाहिनी कहते हैं। मूत्रवाहिनी जो कि किडनी और जो हमारे शरीर में मूत्राशय होता है यानी कि जिससे मूत्र एकत्रित होता है, यह दोनों को जिस पाइप के द्वारा जुड़ी होती है एक दूसरे से, उस पाइप को हम लोग मूत्रवाहिनी कहते हैं। शुक्रवाहक जो कि हमारे वृषण में शुक्राणु का निर्माण हो करके, और जब शुक्राणु हमारे मतलब कि आगे की तरफ बढ़ती है, जो शुक्राणु वृषण में बन करके आगे बढ़ती है, जिस नली के माध्यम से बढ़ती है उस नली को हम लोग शुक्रवाहक कहते हैं। जिसमें शुक्राशय जो मतलब शुक्राणु होता है, शुक्राणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, उस नली को हम लोग शुक्रवाहक कहते हैं। और शुक्रवाहक आगे की तरफ जा करके एक दूसरी भाग में खुलती है जिसको हम लोग शुक्राशय कहते हैं, जो कि आगे की तरफ आ करके यहाँ तक खुलती है। इस भाग को हम लोग शुक्राशय कहते हैं, ठीक। और स्खलन जब मतलब कि शुक्राशय जो मतलब कि शुक्राणु होता है, शुक्राणु जब स्खलित यानी कि वहां से समाप्त होकर के दूसरी नली में जैसे प्रवेश करता है, जहाँ पर खत्म हो जाता है यानी कि शुक्राणु, उस स्थान को स्खलनीय वाहिनी कहते हैं। और मलाशय उसको कहते हैं जिसमें मल एकत्रित होता है। और पुरस्थ यानी कि प्रोस्टेट उस भाग को कहते हैं, इसी के माध्यम से हमारे शरीर में धातु की बीमारी है इसी की वजह से उत्पन्न हो जाती है। इसकी कमजोरी की वजह से, जो कमजोर हो जाता है जो भाग, इस भाग को कमजोर हो जाने की वजह से पुरुषों में धातु रोग की समस्या उत्पन्न हो जाती है। और मूत्राशय जिसमें मूत्र एकत्रित होता है, पहले बता चुके हैं कि जिसमें मूत्र एकत्रित होता है इसको हम मूत्राशय कहते हैं। और शिश्न किसे कहते हैं, जो पुरुषों में एक बेलनाकार रचना निकला होता है, उस बेलनाकार रचना को हम लोग शिश्न कहते हैं यानी कि लिंग कहते हैं। और उस लिंग के बीचों बीच एक पतली मतलब कि नली होती है, उस नली को हम लोग मूत्र मार्ग कहते हैं, जिसके माध्यम से पेशाब भी आता है और मतलब कि शुक्राणु भी आता है संभोग के तरफ। और अग्रछद जो कि शिश्नमुंड यानी कि जो बेलनाकार रचना की अंतिम छोर थी है, उस छोर को हम लोग शिश्नमुंड कहते हैं। जो शिश्नमुंड के ऊपरी एक पतली चमड़ी ढकती है, उस पतली चमड़ी को हम लोग अग्रछद कहते हैं। तो दोस्तों, और वृषण जो कि एक जो हमारे शरीर से बाहर एक थैलेन्यमकार रचना निकला होता है, उस थैलेन्यमकार रचना में दो वृषण पाए जाते हैं, यानी कि दो अंडाकार रचना होता है, उस रचने को हम लोग वृषण कहते हैं।
और जो एक थैलों का रचना होता है जो कि संकुचन उसकी चमड़ होती है, उसकी चमड़ा जो होती है संकुचन की तरह होता है, यानी कि मतलब कि हम भोजपुरी में कहते हैं कि मतलब घुसिएला, ऐसे मतलब कि हम लोग भोजपुरी भाषा इसको यूज करते हैं। और तो वो जो संकुचन चर्म होता है उस चर्म को वृषण कोष कहते हैं। तो दोस्तों जो हमारा धातु रोग होता है इसी प्रोस्टेट की वजह से, इसी प्रोस्टेट की वजह से, गड़बड़ी की वजह से धातु रोग हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाता है। देखिए दोस्तों, धातु जब समय समय पर हमारे शरीर से बाहर निकले तो इसे हम रोग नहीं समझते हैं। जब हमारे शरीर से धात नहीं निकले, यानी कि हमारे शरीर से शुक्राणु नहीं निकलेगा तो वंशज में वृद्धि नहीं होगी, यानी कि जब हम किसी स्त्री से संभोग करेंगे तो बच्चे का निर्माण ही नहीं, यानी कि जाइगोट का निर्माण ही नहीं होगा। निषेचन, जो महिला में जो अंडाणु निकलता है उसको जो हम मतलब कि जो कोई पुरुष निषेचित ही नहीं कर सकता है। इसलिए समय समय पर जो हमारे शरीर से बाहर निकले तब इसे रोग नहीं समझा जाता, लेकिन जब आवश्यकता से बाहर निकलने लगता है तब इसे हम सब रोग समझते हैं। जैसे कि समय पर न निकल करके, जैसे कि रात में सोए हुए हैं और ऐसा फील होता है कि जैसे कि हमारे पास में कोई विपरीत लिंग वाले यानी कि लड़की पास में सोई हुई है, ऐसा फील होता है। और उसी दौरान हमारे मूत्र मार्ग के माध्यम से एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है, यानी कि माड़ की तरह व्हाइट कलर का चिपचिपा पदार्थ निकलता है, उसको हम लोग धात कहते हैं, उसको शुक्राणु कहते हैं। जो कि यदि पर डे निकलने लगे तो इसे रोग समझ जाते हैं। यदि सही समय पर इसका इलाज नहीं किया जाए तो बहुत ही मतलब इससे क्षति हो सकता है। शरीर पर दुबला पतलापन होने लगता है, किसी काम में मन नहीं लगता है, कमजोरी उत्पन्न हो जाती है। यह जब मतलब कि बहुत ज़्यादा मात्रा में यदि पर डे यदि होने लगता है तो इससे हानियाँ होने लगती हैं। तो यह होने का मुख्य कारण है कि पोषक तत्व की कमी की वजह से भी हमारे शरीर में धातु रोग उत्पन्न हो जाता है। और किसी विपरीत लिंग वाले के साथ में यानी कि किसी लड़कियों से ज़्यादा बात करने की वजह से भी यह रोग हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाती है। और इसके साथ साथ ज़्यादा हस्त मैथुन करने की वजह से भी धातु रोग उत्पन्न हो जाती है। इसलिए दोस्तों, धातु रोग हो जाए तो इसे जल्द से जल्द ठीक किया जाए, नहीं तो बहुत ही इसकी लंबा मतलब कि साइड इफेक्ट है, बहुत ही आगे चल करके हानि कर सकता है। यदि यह जब किसी पुरुषों को बहुत दिन से यह पीड़ित हैं तो उन्हें मतलब कि बहुत आने वाले समय में कठिनाई होती है, आने वाले फैमिली प्लानिंग में बहुत समस्या होने लगती है। किसी मतलब कि स्त्री को गर्भवती करने में वह सक्षम नहीं हो पाते हैं, ज़्यादा जब निकल जाता है बाहर तो इसलिए क्योंकि उनका शुक्राणु कमजोर रहता है। इसलिए शुक्राणु को मजबूत बनाए रखने के लिए पोषक तत्वों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, कुछ लापरवाही जैसे कि बहुत घंटों घंटों लोग बात करते रहते हैं, किसी के बारे में ज़्यादा सोचते रहते हैं, इसकी वजह से भी यह रोग हो जाता है। तो इसको ठीक करने के लिए सबसे बढ़िया होम्योपैथिक दवा है। तो इसको मतलब कि मैं अगली वीडियो में मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा, इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि सबसे पहले आपको इसके इलाज के बारे में पता चल सके, तो हम इस बीमारी से मतलब कि बचाव कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।